अरिहंतों को नमन करे, सिद्धों की जयकार। आचार्य और उपाध्याय वंदन करो स्वीकार। सर्व साधु और संतों के चरणों में शीश नवा। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य भागवत महाराज की जय। भव्य आत्मन हमारे सामने जो ग्रंथ आदि राज विराजमान है, वह इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे आत्मा के लिए हितकर, पवित्र, मेरे आत्मा को निर्मल और विशुद्ध बनाने वाला इष्टोपदेश जो हमारे इष्ट तक पहुंचाने की बात करता है, जो हमारे लिए इष्ट है। इष्ट का मतलब है हितकारक, मंगल कारक, शुभ, पवित्र, विशुद्धि कारक। जिस ग्रंथ के माध्यम से यह जीव अपने हित रूप आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है, उस ग्रंथ को इष्टोपदेश ग्रंथ कहते हैं। यहाँ आज 8वां श्लोक है और 8वें श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पर स्वभाव को ये जीव, ये मोही जीव अपना समझता है। पर वस्तु अपने पर स्वभाव में है, अपने अपने स्वभाव में है, लेकिन ये मोही जीव उनको अपना समझता है। जो वस्तु मेरे स्वभाव रूप नहीं है, वो मेरी कैसे हो सकती है? ऐसे ही मोही जन जितनी भी पर स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, पर वस्तुएं हैं, अपने से भिन्न है, मेरी नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात ना मेरे गुण हैं वे, ना पर्याय हैं मेरी, ना धर्म है, ना मेरा द्रव्य है, ना धर्मी है। वो मेरे में नहीं है, तो मेरे में नहीं है तो मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मैं उदाहरण दूं और उसे समझाऊं उससे पहले मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं। बपुग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वतान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। उदाहरण दिया है जैसे शरीर है। अब ये शरीर मेरा स्वभाव तो है नहीं है, मेरा नहीं है, ना मेरे आत्मा का गुण है, ना मेरे आत्मा का धर्म है, ना मेरे आत्मा की पर्याय, ना मेरे आत्मा का द्रव्य है, तो मेरे स्वभाव रूप नहीं है, तो पर हो गया। जो मेरा है, मेरा स्वभाव वो मेरे से बाहर कभी जाता ही नहीं है। वो बात अलग है कि हम विवाह रूप पढ़मन करें, वो बात एक अलग है। तो वो विवाह रूप मेरा स्वभाव नहीं है, तो इसे भगाओ। मेरा स्वभाव जो है ज्ञाता दृष्टा, उसे अंदर में
अपनी स्वशक्ति के द्वारा प्रकट करो। नहीं आई समझ? तो शरीर तो मेरा स्वभाव है ही नहीं है। एक तो वो भिन्न द्रव्य है, पुद्गल, जीव द्रव्य भी नहीं, और जीव द्रव्य भी हो तो भला मेरा स्वभाव कैसे हो जाएगा? वो जीव द्रव्य अपने अपने स्वभाव में है, मेरा स्वभाव मेरे पास है। क्यों भाई? लेकिन अज्ञानी इसको नहीं जानता, इस शरीर को अपना मानता है, जबकि शरीर अपना कभी हो नहीं सकता। अनंत काल व्यतीत हो गया, जिन्होंने इस शरीर को अपना माना है वो संसारी रहे, और जिन्होंने इस शरीर को पर जान करके अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थापित हो गए वे भगवान बन गए। तो शरीर अपना नहीं है, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं है, अपना आत्मा नहीं है शरीर, अपना गुण नहीं है, अपना धर्म नहीं है, अपना पर्याय नहीं है शरीर, तो क्या है? पर है। अज्ञानता के कारण इस अज्ञानी क्या करता है? शरीर को अपना मानता है, और अपना मानता है शरीर में राग करता है, शरीर में जो कष्ट देने वाले व्यक्ति उनसे द्वेष कर लेता है। इस तरीके से भावना से उसके क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, और क्रोध आदि उत्पन्न होते तो खतरनाक उसको कर्मों का बंधन होता है और वो संसार का कारण बनता है। अब इन्होंने रखा घर। क्या घर मेरा स्वभाव है? कि घर मेरा आत्मा है? घर मेरा गुण है, धर्म है, पर्याय है? घर हमारे प्रदेश है आत्मा के, क्या है मेरा? घर मेरा कुछ भी नहीं है। तो घर भी मेरा स्वभाव नहीं है, पर है। लेकिन अज्ञानी जीव मेरा घर इसने मेरा घर नहीं छोड़ रहा। ये किराए पे आया था, अपना मालिक बनने के लिए तैयार है। हाय तो वहाँ आए मेरा घर, और घर को ना मिले किराए वाला, खाली ना करे तो बड़ा विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो घर भी मेरा स्वभाव नहीं है। शरीर घर दोनों ही छोड़ के जाना पड़ेगा, यहीं रह जाएगा, आत्मा चला जाएगा। ये कभी इसके साथ जाते नहीं है, पहले भी कभी किसी के साथ नहीं गए, जो अब जाएंगे ना आगे कभी जाएंगे। लेकिन ऐसे आए मेरा आए मेरा, और सब गए। अभी पीछे सुना था कि बहुत पैसे वाले लोग थे, दोनों भाई थे, खूब पैसा था, अपार पैसा था। आपस में किसी बात पे अपार पैसा, लड़ाई हो गई। एक के नौकर ने उसे मार दिया, उसके नौकर ने उसे मार दिया, दोनों भाई निमट लिए। एक के नौकर ने उसको, एक के नौकर ने उसको, नौकरों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। क्यों? लड़ाई हो गई थी, तूने मेरे मालिक को मार दिया, मैं तेरे मालिक को मार देता। काहे के? जमीन। अब कहाँ मालिक रह गए हैं? ऐसे ही धन मेरा स्वभाव हो गया। धन मेरा स्वभाव, क्या मेरा आत्मा मेरे गुण है, मेरी पर्याय, मेरे धर्म है, मेरे प्रदेश है? क्या है धन मेरा? कुछ भी नहीं है। तो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव मेरे से कभी भी अलग नहीं हो सकता। स्वभाव जो है विभाव रूप परिणमन कर सकता है, क्योंकि ऐसे आत्मा की शक्ति है कि आत्मा अपने स्वभाव रूप भी परिणमन कर सकता है, विभाव रूप भी परिणमन कर सकता है। जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्धोपयोग रूप परिणमन कर सकता है, लेकिन उधर रागादि रूप भी परिणमन कर सकता है। रागादि रूप परिणमन करने की शक्ति तो संसारी है। कर्मों के उदय को निमित्त पा करके जीव रागादि रूप परिणमन करता है। कर्मों के उदय का निमित्त ना हो तो कभी भी रागादि रूप परिणमन ही न करे। तो निमित्त को पा करके ऐसी विचित्रता देखने में आती है। तो धन मेरा नहीं, धन मेरा स्वभाव नहीं है। स्त्रियां मेरा स्वभाव कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो मेरे आत्मा नहीं, मेरे गुण नहीं है, मेरे पर्याय नहीं, मेरे धर्म नहीं है, मेरे प्रदेश नहीं है, मेरे से भिन्न है।
उन स्त्रियों के अंदर जो आत्मा है उनका स्वभाव उनके पास है, और उनके साथ जो पुद्गल शरीर है उसका स्वभाव उसके पास है। वो मेरा स्वभाव नहीं, मैं उनका स्वभाव नहीं। लेकिन अज्ञानी तो इस बात को जानता नहीं है, वो मेरा मैं उसका हूँ। ऐसा करके विवाह रूप परिणाम करता है और संसार का कारण बनता है। ऐसे ही पुत्र आया, पुत्र भी मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा आत्मा नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, पर्याय नहीं है, प्रदेश नहीं है, मेरा द्रव्य नहीं है। उसका स्वभाव भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है। वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, उसका स्वभाव उसके पास, मेरा स्वभाव मेरे पास। ऐसे ही मित्रगण को, मित्रगण भी उनका आत्मा उनके पास, उनका स्वभाव उनके पास, उनके शरीर का शरीर जो पुद्गल परमाणु उनका स्वभाव उनके पास। मेरा स्वभाव नहीं, मेरे गुण धर्म पर्याय आदि नहीं है वो। ऐसे शत्रुओं को समझना चाहिए। शत्रु, मेरा शत्रु, किसका शत्रु? मेरा शत्रु। अरे भाई तेरा शत्रु, तेरा स्वभाव नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, पर्याय नहीं, तेरा शत्रु कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। उसकी जो पुद्गल शरीर की रचना है उसका स्वभाव उसका है, उसका जो आत्मा है उसका स्वभाव उसका है। मेरा स्वभाव तो मेरे पास है। सब तरह से ये अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मोही प्राणी इन्हें अपना समझता है। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी महिमा नाई, तूने अपनी महिमा भुलाई। एक व्यक्ति था, उसका अंत समय आ गया, वृद्ध हो गया। उसके 5 बच्चे थे। अब वो मरने वाला था तो उसका अंत समय आ गया। अब उस व्यक्ति ने बड़ी तकलीफ सी हुई तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं शायद अब बचूंगा नहीं, मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो पत्नी ने फ़ोन कर दिया बच्चों को, पिताजी का तो स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, घबरा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। सारे बच्चे अपनी अपनी दुकान खुली छोड़ करके आ गए, उन पर नौकरों को बिठा कर। उस पर आंखें भी नहीं खुल रही थी। एक सर के पास बैठ के उसका सर दबाने लगा, एक इधर हाथ को दबाने लगा, एक उधर हाथ को दबाने लगे, एक उधर पैर को दबाने लगे, इधर पैर को दबाने। ऐसे 5 बच्चे खूब सेवा कर रहे थे। अब उसकी थोड़ी सी आँख खुली तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे से लग रहे हैं। उन्होंने कहा चंगू, हाँ पिताजी मैं सर दबा रहा हूँ। मंगू, मैं हाथ दबा रहा हूँ। हनगू, वे कुछ कर रहे हैं, वे कुछ कर रहे हैं, ऐसे नाम। तो उन्होंने पूछा, अरे पागलो, सारे यहाँ है, दुकान पे कौन होगा? अब अंतिम समय भी दुकान याद आ रही है। तो इस तरीके से मोही प्राणी अपने आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि को अपना स्वभाव मानता है, अपनत्व करता है, दुखी होता है, सर पटकता है। ना पुना ज्ञान धन खोते भिखारी, क्यों बने रोते। स्वयं का हो स्वयं तुम ही पुजारी, बन गए होते। आज पंच परमेष्ठी के चरण पूजने लग रहे हैं। क्यों भाई? पंच परमेष्ठी पर द्रव्य हैं, आज उनके चरण पूज रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। अरे तू भी भगवान बन जाता, कहो कि पैर दबाने की जरूरत ही नहीं होती।
लेकिन जब तक भगवान न बने तो पैर दबाते रहियो। इनके पैर छोड़ करके कब और के पकड़ ले तो फिर नरक निगोद में जाके इतनी सुटाई हुई को होश नहीं आएगा। समझ में आ रहे हैं? फिर भी कह रहा हूं, अरे तू वह जो वे है, उसमें तेरे में एक सूत भरा भी अंतर नहीं है? वह मैं हूँ जो है भगवान, जो मैं वह है भगवान। मेरा जैसे स्वरूप है वैसी सिद्धों का, अनंत सिद्धों का वैसा ही स्वरूप है। उनमें जितने गुण धर्म पर्याय जैसा द्रव्य जितने प्रदेश आदि हैं, मेरे में एक सूत भी कम नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे है। फिर तू उनके चरण क्यों पकड़े हुए है? जब तुझ में उसमें उनमें अंतर नहीं है तो फिर तू ये जो है काय कोई ऐसे काम कर रहा है जो उनके चरण पकड़ने पड़े? कर, लगा जोर, लगाओ जोर। लेकिन जोर लगाते लगाते उनके बताई मार्ग के अनुसार जोर लगाना, उल्टा जोर मत लगा देना। जब तक तू भगवान नहीं बन जाता तब तक उनके अनुसारी कॉपी पेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल जैसा उन्होंने किया वैसे ही करिए, और एक दिन भगवान बन जाएगा तो फिर तुझे किसी के पैर दबाने की जरूरत नहीं है। कितनी दुर्दशा है हमारी। पहले ऐसों के पैर दबाए जो संसार में धक्के खाए। पहले ऐसों के पैर दबा के आ रहे हैं जो संसार में खूब धक्के खाए, खूब रोए कि भाई खूब नरक निगोद के रास्ते नापे। अब कम से कम ऐसे के तो पैर दब रहे हैं जिनसे स्वर्ग और मोक्ष की राह मिलती है। समझ में आ गई नहीं? अब इनके पैरों दबाव तुम्हारी कोई उत्कृष्टता नहीं है, मानता नहीं है, उनमें तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। जिस मोक्षपुरी को वे गए हैं उसी के तुम भी अधिकारी हो। क्यों? समझ में आता है? हमें उनमें द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें उनमें पर्यार्थिक नय की अपेक्षा बहुत अंतर है। वे शुद्ध स्वरूप की व्यक्ति को प्राप्त हो गए हैं और हम अशुद्ध स्वरूप की व्यक्ति को प्राप्त हैं। उनकी शुद्ध स्वरूप रूप प्रकटता हुई है और मेरी अशुद्ध स्वरूप रूप प्रकटता है। राग आदि भाव मोह आदि पर्यायों में उलझे पड़े हैं। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि शरीर, घर, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु ये सब तरह से तेरे स्वभाव से अन्न वाले हैं, परंतु मोही मिथ्या दृष्टि जीव इन्हें अपना समझता है। वह इस बात को अच्छी तरह समझ ले, जान ले कि पर स्वभाव वालों को अपना ना माने और अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करे और भगवान बने, यही उसके लिए शेषकर कार्य है। इति शुभम। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी की ज्ञानती सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। द्वा संग वाणी जिनवाणी माता की